महाराज बाबा बेटे आज जिसका इंटरव्यू करने जा रहा है, कहते हैं 4 साल की उम्र से ही वो कहते हैं टेलीविज़न अपने धाक छोड़ चुके हैं और 400 ऐड कर चुके हैं और कई सारे टीवी में काम कर चुके हैं और साथ ही अब इनकी सीरीज़ भी आ रही है यूपी 65। भाई क्या कहना चाहो, कितना काम करोगे, इतने में ही सब कुछ कर लोगे भैया, आगे के लिए क्या है? अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ और 2004 से करते आ रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है मेरे आर्ट के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि मैं और आगे लोगों को एंटरटेन ही नहीं, पर मैं लोगों को एक अलग एहसास दिलाना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक पीपल फील व्हाट दे हैव नेवर फेल्ट। मैं बचपन से सीरियस रोल्स भी किया हूँ, मैंने बहुत सारे कॉमिकल रोल्स भी किए हैं एंड बहुत सारे साइको ड्रामा थ्रिलर रोल्स भी किए हुए हैं। और मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने आर्ट को, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं सिनेमा तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती और वो हम देख लेते हैं। तो मैं वैसा भी कुछ करना चाहता हूँ। बात करें यूपी 65 की, तो जियो सिनेमा पे आने वाली है 8 जून से, और मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत अच्छा प्राइमरी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम इसमें मोहित है और मेरा तकिया कलाम महाराज ब्रो है, तो मैं आपको महाराज ब्रो बुलाऊँगा। तो आप सवाल कीजिए महाराज ब्रो। भाई अगर मैं बात करूँ जय कि 400 ऐड, यार मतलब कुछ रिकॉर्ड बना लिया है क्या, मुझे लग रहा है? अभी 400 एड्स मैं बचपन से कर रहा हूँ और 400 तो मतलब मैंने ऐसे गिना नहीं है, बट मैंने अगर देखने को जाए तो मैंने सारे ब्रांड के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया है और मैं हर एक ऐड में मैंने अलग अलग किरदार किया। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक ऑरेंज हेल्थ लैब्स की ऐड फिल्म की थी विद आयुष्मान खुराना, शरद कटारिया सर ने डायरेक्ट की थी, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। एंड मैंने अभी अमिताभ बच्चन के साथ ऐड की है फॉर घड़ी डिटर्जेंट एंड करीना कपूर के साथ ऐड की है जॉय ई बाइक की। और मैं हमेशा करते रहता हूँ एड्स, एंड एड्स इज़ नॉट माई मेन फोटे, बट क्योंकि बहुत डायरेक्टर्स का प्यार है और बहुत लोगों को मेरे जैसा किरदार पसंद आ जाता है तो मैं एड्स कर लेता हूँ। बट मेरा मेन फोकस आई थिंक सो इज़ वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स एंड मेन स्ट्रीम लॉन्ग टर्म ड्रामा। बट अगर मैं बात कुछ आपको पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि बिकॉज जो आपको एक्शन दिया जाए उसमें आप कहते हैं पूरी तरह डूब जाते हैं। अगर चाहे मैं बात करूँ कौन कौन सी मूवी की आपने जिसकी जो एक्शन आपने बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है? मैंने अमेज़ॉन प्राइम का वेब सीरीज़ किया था लाखों में एक, उसमें मेरा एक्सेंट भोजपुरी बिहारी था, मतलब लाइक प्रॉपर, मतलब वो भी आईआईटी की स्टोरी थी और उसमें भी ये कैरेक्टर था मेरा नाम उसमें बकरी था और ये एकदम भोजपुरी बोलता है। मतलब अगर टीचर से डाउट भी पूछना हो तो भी वो एक झलक। अच्छा, जैसे वो अगर टीचर का डाउट पूछेगा कि हमारे गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जब कुएं में पानी भरना जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो कौन वो ऐसा तरीका है का कि एक चार दो टोपुली लगा के उनका ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। मतलब वो टीचर को यही पूछ रहा है कि हमारी जो प्रेग्नेंट महिला है वो जब कुएं में पानी भरने जाती है तो कोई ऐसा तरीका है क्या कि वो उठाए बजाय ऐसा कुछ मैकेनिकल ऐसा कुछ मशीन निकल जाए जिससे उनका बोझ हल्का हो जाए। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा टीचर से जिसका कोई साइंस से मैथ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सारे, जैसे उसमें बिहारी कैरेक्टर था। फिर अभी मैंने एक दूजे के वास्ते टू शो किया था सोनी चैनल का, उसमें मेरा भोपाली कैरेक्टर था, आमा हाँ मियाँ हम तो पहले ही कह रही है तो तुमको, वैसा कैरेक्टर था। और अभी ये जो कैरेक्टर है ये बनारसी कैरेक्टर है, क्योंकि ये BHU IIT कैंपस की कहानी है यूपी 65, जिसमें मेरा बनारसी कैरेक्टर है। और ये मतलब लोगों को महाराज ब्रो, लड़कियों को मैडम ब्रो बोल के सबको तकिया कलाम है, इसको कैच फ्रेज है ये। और अभी जियो सिनेमा में भी यही पोस्ट हो रहा है कि मोहित ब्रो अक्का महाराज ब्रो, वैसा। तो मतलब ये बनारसी एक्सेंट भी सीखने के लिए 1 महीना गया था एंड ये इसका भी वर्कशॉप हुआ था। तो इसकी कहानी बहुत बढ़िया है। ये IITians के ऊपर बेस्ड है और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BHU IIT कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने कॉलेज लाइफ में क्या बकचोदाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मतलब पढ़ कम रहे हैं, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं और जुगाड़ से कैसे मशीन बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं IITians को। और फिर इसकी अलग लव स्टोरी है और टेलीकॉलर बंदी के साथ, मतलब इसको कोई फ़ोन आएगा लड़की का तो उसके साथ इसका एक रोमांस, एक प्रॉपर लड़की पूजा करके उसके साथ उसका रोमांस है, फिर उसको मिलता है, फिर कैसे वो मतलब इसमें मतलब बेसिकली इसका जो कैरेक्टर है ये बहुत मतलब जैसे बनारस में बहुत आपको लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी लंबी फेंकते हैं, तो ये भी वैसा है, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करेगा और इससे होता नहीं है। पर बाद में जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि भाई ये IIT पढ़ रहा है, IITians इसके लिए तो फेमस है कि जुगाड़ होता है। हाँ जुगाड़ होता है, इनके ऊपर प्रेशर बनेगा तभी। और ये मतलब नॉट ओनली IITians, आई थिंक सो ये एक नॉर्मल एक इंसान जो एक मिडिल क्लास इंसान है उसकी भी कहानी है कि सिर्फ नॉट ओनली एक स्टूडेंट पर एक किसी भी इंसान पर एक प्रेशर बनता है तो उसको प्रेशर में गिव अप नहीं करना चाहिए, भले वो बड़ी फेंके या छोटी फेंके, उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने प्रेशर को हैंडल करके कैसे भी एक बहुत बेस्ट आउटपुट डिलीवर करना है। सो दैट्स व्हाट ये मोहित कैरेक्टर है। बाहर से थोड़ा सा फन मस्ती गाय है पर अंदर से एकदम सॉफ्ट है। बट बात करें मोहित, हमेशा आपने कॉमेडी ही शो किया है,
बट कुछ सीरियस के बारे में कुछ सोचा है मतलब कि एक एक्टर के लिए होता है कि वो हर एक चीज़ कर सकता है, बट एक सीरियस अगर बात की जाए आपको क्या पसंद है? अगर सीरियस बोलते हैं एक्टिंग करनी है आपको, कॉमेडी ही करनी है, कुछ अलग करना है? अब देखो, मैं तो एक कलाकार हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको जितना और जैसे एंटरटेन कर सकूँ वैसे करूँ। मैं चाहे अगर लोगों को हंसाना, अगर लोगों को मुझसे एक हंसी वाला किरदार चाहिए, अगर मेरे डायरेक्टर या मेरे प्रोड्यूसर को वो किरदार चाहिए, मैं वो दे सकता हूँ। और अगर डायरेक्टर को चाहिए कि मैं एक इमोशनल, क्योंकि अगर यूपी 65 आप देखोगे, इसकी एक इमोशनल कहानी भी है। मेरी एक प्रॉपर कहानी है कि मेरे मॉम डैड मेरे को पेरेंटल प्रेशर्स की वजह से IIT में डाल देते हैं, और फिर ये कैसे इसकी जब लव स्टोरी में इसका ब्रेकअप होता है, इसकी जब पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते, इसकी इंटर्नशिप नहीं लगती है, तब ये कैसे सीरियसनेस में इमोशनल हो जाता है, रोता है, और फिर कैसे, क्योंकि एक कैरेक्टर को अगर आप देखोगे इन अ वेब सीरीज और टीवी सीरियल और अ फिल्म, इसको अगर तुम देखोगे ये फनी दिखेगा, बट इसकी लाइफ स्टोरी जो होगी वो उतनी फ़नी नहीं होगी। वो भले उसका कैरेक्टर फ़नी है, पर उसकी कहानी इमोशनल होती है, तभी वो बंदा फ़नी हो जाता है। अब इसके अलावा अगर देखिए, बचपन में मैंने लागी तुझसे लगन शो किया था, उसमें ये 500 एपिसोड्स किए थे, कलर्स चैनल का शो था वो। तो उसमें मेरा प्रॉपर, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर डेली सोप की जो इमोशनल कहानी होती है, ये इमोशनल लड़का था तब मैं छोटा था। आई वॉज लाइक, मैं तभी 8th स्टैंडर्ड में था, 5th to 8th स्टैंडर्ड, मैंने 3 साल ये शो किया था। फिर गुटरगू, दैट वॉज अ साइलेंट कॉमेडी शो, और उसमें बिना बोले हंसी करना था, तो मैंने वो भी किया है। फिर एक साइको ड्रामा मैंने सीरियल किया था ऑन स्टार भारत, उसका नाम मतलब उसमें जो ये किरदार था, ये रखबान नाम था इसका, एंड टीवी पे शो था, हातिम, अगर आपने देखा होगा। तो ये हातिम कैरेक्टर में रखबान प्ले किया था इसमें, और ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर था जिसमें ये लड़का था छोटा, पर इसका एज बताया था 84 ईयर्स ओल्ड का, तो इसका मेकअप जो था उसको ही 2 घंटा लगता था। और ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर बताया गया था कि मतलब ये छोटा बच्चा है, पर ये एक बूढ़े के बॉडी में कैद है, और ये हातिम को कैसे पूरे सीरियल में उसको बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज़ देता है, और फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो एक इमोशनल छोटा सा बच्चा है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और ये सिर्फ एक फैंटेसी मैजिकल दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पर ये सबको रूल करे। तो मैंने वैसे भी सीरियस किरदार किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे एक कलाकार को जो आप काम दोगे वो अच्छे से करेगा और वो सीखेगा उससे। एक कलाकार एक लर्नर होता है, और मैं अभी तो मतलब कॉमेडी सीरियल्स में मुझे डेफिनेटली, सीरीज़ में मुझे डेफिनेटली बहुत प्यार मिला है, और मैं आगे भी करूँगा अगर मुझे वैसा प्यार मिलेगा। पर मैं ये भी चाहता हूँ, जैसे रमनन राघव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था, फिर पंकज त्रिपाठी, वो कॉमेडी भी करते हैं, पर अगर उनको आप सीरियस रोल्स में देखोगे तो वो भी करते हैं। तो मेरे ये सब आइडल्स है, जो आउटसाइडर्स है, जिनकी कहानी मेरे जैसी है, जुड़ी हुई है, जो लोग मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, नॉट सो मच अर्निंग इनकम से आए हुए हैं। अभी मैं भी जब छोटा था तो मैं मतलब इतना, अभी भी इतना वेल सेटल्ड हम लोग जो कहते हैं वैसे नहीं हूँ, और मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी करता रहूँ इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग माई आर्ट। और मैं जैसे ये सब मेरे आइडल्स हैं, नवाजुद्दीन सर एंड पंकज त्रिपाठी सर, के मेनन सर, फिर अपने मनोज बाजपेयी सर, ये सब जो एक्टर्स हैं, इन सब से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मेरे रियल आइडल्स यही है। बाकी मेन स्ट्रीम में देखा जाए तो आई लव शाहरुख खान। थैंक यू सो मच। हम यही दुआ करेंगे भाई कि आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, आपको जो ड्रीम है वो सक्सेस हो शाहरुख सर के साथ भी। थैंक यू सो मच, और भगवान की कृपा से अगर ऐसी फैंस का प्यार बढ़ता रहेगा, और ऐसे और यूपी 65 जैसे शोज़ और बड़ी बड़ी कहानी, अच्छी कहानी मेरे ऊपर भरोसे की जाएगी, तो डेफिनेटली मैं अपने फैंस और अपने व्यूअर्स को आई विल नॉट लेट देम डाउन। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि मेरे से जितना हो सके मैं उतना लोगों को एंटरटेन करूँ, और लोगों को एक अच्छा एहसास दिला सकूँ कि लाइफ इज़ गुड, इट इज़ मीनिंगफुल, एंड हमारे कर्मा और हमारा जो आर्ट है, हमारा जो पैशन है, वो रुकना नहीं चाहिए, और लोग इसी से इंस्पायर हो जाए, ना ही वेब सीरीज़ से। बाकी एक इंसान को अपने काम से जाना जाए, वो मैं चाहता हूँ कि अपना काम ही वैसा हो कि लोगों को हमारा नाम याद रहे। थैंक यू सो मच, हमसे बात कीजिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन वादल के साथ विशाल शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।